नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं अहम खबरों की ओर। यंग मीडिया क्लब मंदसौर का पदभार ग्रहण समारोह शहर के कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार व कवि नरेंद्र सिंह अकेला, सांसद सुधीर गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र लोढ़ा, जिला कलेक्टर गौतम सिंह, पुलिस कप्तान अनुराग सुजानिया उपस्थित हुए। कार्यक्रम में यंग मीडिया क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारी अध्यक्ष महावीर जैन, उपाध्यक्ष विपिन चौहान, सचिव देवेंद्र मौर्य, संयुक्त सचिव प्रदीप कारपेंटर व कोषाध्यक्ष किशोर ग्वाला ने पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व सरस्वती वंदना के साथ हुई। उपस्थित अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आयोजन में यंग मीडिया क्लब द्वारा अतिथियों का सम्मान करते हुए प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ पत्रकार, युवा पत्रकार, जनप्रतिनिधिगण व गणमान्य जन मौजूद रहे। आदरणीय आकाश जी चौहान साहब, आदरणीय उनको अतिथियों को स्मृति चिन्ह होता है, क्योंकि मैं अध्ययनशील व्यक्ति हूँ, पढ़ता हूँ। मेरे पास अखबार की कटिंग है जिसमें कलेक्टर साहब, एसपी साहब लेकिन उसको याद है एक पत्रकार में और लिखा हुआ अखबार में छप साहब, आदरणीय आकाश जी चौहान साहब, आदरणीय आलोक जी शर्मा साहब। 2009 की बात है और उन्होंने जो गोले वाली जो बात कही वो वाकई में सही है कि उन्होंने जितने गोले लगाए थे उनने मुझे सीखने के लिए बहुत प्रेरित किया। राजनीतिक जीवनों की पूरी अगर कोई ईमानदारी से इबारत लिख दे तो वो सुरेंद्र लोढ़ा जी है। मैं उस जमाने से सुरेंद्र जी को पढ़ता हूँ, हालांकि मेरे पिता और सुरेंद्र भाई साहब मित्र रहे हैं। यंग मीडिया क्लब की नवीन कार्यकारिणी ने आज का शपथ ग्रहण समारोह था। आदरणीय नरेंद्र जी अकेला, पूर्व दैनिक भास्कर के स्टेट एडिटर और वरिष्ठ कवि, आदरणीय सुरेंद्र जी लोढ़ा साहब, आदरणीय कलेक्टर साहब, आदरणीय सांसद जी, आदरणीय एसपी साहब और इन सब की मुख्य आतिथ्य में हमने शपथ ग्रहण किया है आज। और पूरी नवीन कार्यकारिणी में सभी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो नवीन पदाधिकारी हैं वो पत्रकारिता के क्षेत्र में ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और संगठन के लोगों ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उस पर पूर्ण रूप से खड़ा उतरने का प्रयास किया जाएगा। किसी भी साथी के साथ किसी भी पल मीडिया कवरेज के दौरान कोई अनहोनी होती है या कोई घटना होती है या किसी के द्वारा उसका मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो उसके लिए सभी साथियों के साथ मिलकर पुरजोर जिस लेवल पर लड़ाई लड़नी पड़ी उस लड़ाई को हम लड़ेंगे और पूरा संगठन इसमें हमारे साथ है। और युवा प्रेस क्लब का ये दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया जिसका सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया और वापस से मैं जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुआ। इसके लिए सभी का बहुत बहुत, और आज जो कार्यक्रम में पधारे उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप छोटे से निमंत्रण पर पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। प्रेस क्लब की ओर से जो कार्यक्रम हुआ, मैं तो ये यहाँ के पत्रकारों से यही कहूँगा कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के बाद यदि पत्रकारिता का नाम आता है तो मंदसौर का नाम आता है। मंदसौर पे पूरे प्रदेश की नज़रें टिकी हुई हैं क्योंकि मंदसौर ने यहाँ के पत्रकार को विधायक भी बनाया है। तो मैं अपने साथियों से यही अनुरोध करूँगा कि ऐसी पत्रकारिता करें कि खबर उनके साथ चले। कभी भी आप खबर के पीछे ना चलें, खबर आगे चलना चाहिए, आपका नाम पीछे चलना चाहिए। तो अच्छी खबरें लिखें। मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि सबसे ज़्यादा गिरावट जो इस समय आ रही है वो भाषा की गिरावट आ रही है। तो जितने भी युवा साथी जो पत्रकारिता से जुड़ रहे हैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि वो पढ़ें और अच्छा पढ़ें, खूब पढ़ें। बड़े बड़े लेखकों को, साहित्यकारों को पढ़ेंगे तब उनकी जाके भाषा समृद्ध होगी और उनका शहर में उनका नाम होगा। मंदसौर में 16 साल के नाबालिग की हत्या और शव को बोरे में रखकर फेंकने के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। आरोपी मृतक के परिचित ही निकले। मुख्य आरोपी ऑनलाइन गेम में 9 लाख रुपए हार गया था। इसी को चुकाने के लिए उसने नाबालिग का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और लाश को बोरी में भरकर फेंक दिया।
इसके बाद उसने मृतक के परिजन से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। बता दें कि विगत 8 फरवरी को सुवासरा थाना क्षेत्र के गुराड़िया प्रताप से 16 वर्षीय किशोर विकेश प्रजापत का अपहरण हुआ था, जिसका शव शुक्रवार शाम 11 फरवरी गांव के पास गणेश मगरा पर एक बोरे से मिला था। मामले में पुलिस ने देर रात 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने वारदात करना स्वीकार कर लिया। शनिवार शाम एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अनुराग सुजानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मृतक का परिवार आरोपी शुभम के ईंट भट्टे पर काम करता है। आरोपी मोबाइल पर ऑनलाइन गेम में करीब 9 लाख रुपए हार गया था। इसी उधारी को चुकाने के लिए उसने अपने चचेरे भाई को साथ में लेकर विकेश पिता बद्रीलाल प्रजापत का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव बोरे में भरकर पोल्ट्री फार्म के पास गणेश मगरा पर फेंक आए। आरोपियों ने एक चुराई हुई सिम से मृतक के पिता को फोन कर 5 लाख की फिरौती मांगी थी। मृतक विकेश के अपहरण की शिकायत पिता बद्रीलाल ने दर्ज कराई थी। मृतक के पिता ने बताया कि उनका छोटा बेटा विकेश सुबह स्कूल के लिए निकला था। इसके बाद उनके पास अपहरण और 5 लाख की फिरौती के लिए कॉल आया था। ये बात उन्होंने ईंट भट्टे के मालिक शुभम को बताई। इस पर उसने जमीन गिरवी रखकर किडनैपर्स को रुपए देने की सलाह दी। इसके बाद से पुलिस की शक की सुई शुभम पर टिक गई। इसी बीच पुलिस को जांच में यह पता चला कि आरोपी शुभम के ईंट भट्टे पर काम करने वाले बापू सिंह के मोबाइल से एक सिम गुम हो गई है। ये वही सिम थी जिसे शुभम ने चुराकर अपने मोबाइल में डाल लिया था और उसी नंबर से विकेश के पिता को फिरौती के लिए फोन लगाया था। पुलिस ने जब शुभम से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने पुलिस को बताया कि वह ऑनलाइन गेम का आदी हो चुका है। ऑनलाइन गेम में वह करीब 9 लाख रुपए हार गया था। इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने चचेरे भाई अजय प्रजापत के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। आरोपी शुभम और उसके चचेरे भाई ने प्लान बनाया कि विकेश को किडनैप कर उसकी हत्या कर देंगे और इसके बाद उसके परिजनों से फिरौती की मांग करेंगे। प्लान के मुताबिक आरोपी शुभम 8 फरवरी को स्कूल जा रहे विकेश को अपनी बाइक पर ले गया और साथी अजय के साथ मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद हाथ में बांधने वाले मौली धागे से उसके हाथ पैर बांधकर एक बोरे में पैक कर दिया और गांव के मगरे पर फेंक आए। पुलिस ने दोनों आरोपियों शुभम पिता लालचंद प्रजापत निवासी बालागंज मोहल्ला सुवासरा और अजय पिता श्रवण प्रजापत निवासी गायत्री मंदिर के सामने सुवासरा को गिरफ्तार कर लिया है। 8 तारीख को एक 16 वर्षीय बालक की थाना सुवासरा में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसा क्लेम किया गया था कि उसके संबंध में एक फिरौती का कॉल भी आया जिसमें 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। थोड़ा सा उस वक्त टेक्निकली जो कहानी है वो मैच नहीं हो पा रही थी, परंतु ये सत्य था कि बालक मिसिंग है, तो उस हिसाब से हमने प्रकरण रजिस्टर कर लिया था। कल शाम को यानी कि 10 तारीख की शाम को सूचना मिली कि एक रास्ते में कहीं किनारे पे एक बोरी में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है जो कि 2-3 दिन पुरानी है। जब उसको तस्दीक कराई गई और पहचान कराई गई तो उसमें वो जो हमारा जो बालक गुम हुआ था विदेश प्रजापति, उसी की लाश निकली। इसमें जब तथ्यों पे जांच करना शुरू किया और आसपास जो संदेही थे और परिवार वालों से जिन पे संदेह हो रहा था उनके बारे में जब तस्दीक करना शुरू किया तो हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। जब उनसे सख्ती से पूछताछ करी तो उन्होंने अपना जुर्म करना कबूल किया, जिसमें 2 आरोपी अभी हमारी हिरासत में हैं, जिसमें एक का नाम है शुभम प्रजापति, दूसरे का नाम है जो कि उसी का कज़न ब्रदर है अजय प्रजापति। इनके द्वारा उसका जो बालक है उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। और इनका प्लान जो था, चूँकि इसमें जो शुभम प्रजापति है ऑनलाइन गेमिंग में काफ़ी उधार में आ गया था, जैसा उसके द्वारा बताया गया 8 से 9 लाख रुपए की करीब उधारी हो गई थी। उस उधारी को चुकाने के लिए उसने प्लान बनाया कि इसका किडनैपिंग करके उसकी हत्या कर देंगे और इसी दौरान पैसों का ट्रांजैक्शन कर लेंगे। तो पैसों के ट्रांजैक्शन का इनको लालसा थी कि क्योंकि उनको उम्मीद थी कि इसके पास 4 बीघा की ज़मीन है जिसको गिरवी रखवा के पैसे ले लेंगे। तो उसी लालच में इन्होंने इस बालक की हत्या कर दी और जो उसमें जो भी सामान यूज़ किया गया था उसको, जो भी इस बालक का सामान था, चप्पल हो गए, बैग हो गए, उसको इधर उधर डिस्पोज कर दिया। तो अभी दोनों ही आरोपी हमारी हिरासत में है और अग्रिम पूछताछ जारी है। सुवासरा थाना क्षेत्र के गांव गुराड़िया प्रताप निवासी 16 वर्षीय विजेश पिता बद्रीलाल प्रजापत की अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी शुभम प्रजापत के मकान पर आज प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि 8 फरवरी को सुबह विजेश स्कूल के लिए निकला था, जिसका आरोपियों ने अपहरण कर 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी।
वहीं फिरौती नहीं मिलने पर आरोपी ने 16 वर्षीय मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी थी। सुवासरा पुलिस ने मामले में अब तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार शाम 5 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच के बागेश्वर मंदिर पर श्री योग वेदांत महिला समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया और भारतीय संस्कृति को बचाने का संकल्प लिया। ये दिवस वैलेंटाइन डे के विरोध में मनाया जाता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। वैलेंटाइन डे के विरोध में यह मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है। हर साल मनाते हो आप लोग? जी, हम संत श्री आशाराम जी बापू जी के संस्था है श्री योग वेदांत महिला सेवा समिति, जिसके द्वारा हम लोग वैलेंटाइन डे से पिछले 15 साल से ये इसके विरोध में, वैलेंटाइन डे के विरोध में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि वैलेंटाइन डे हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ये विदेशों से आई हुई संस्कृति है, जिसका हमें पूरी तरह से विरोध करना है। और आजकल आप देख रहे हैं कि माता पिता का कहीं सम्मान नहीं होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं पेरेंट्स को। ये अच्छी चीज़ें नहीं है। तो हमारे देश में हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए, इसके निमित्त हम ये मातृ पितृ पूजन दिवस का कार्यक्रम करते हैं। और हम इस कार्यक्रम में बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे अपने माता पिता की पूजा करते हैं, जिससे उनमें अच्छे संस्कार पड़ते हैं। और हम ये चाहते हैं जो नई जनरेशन आ रही है उसको वैलेंटाइन डे क्या होता है इस चीज़ का भी पता ना हो। बस कितने सालों से ये आयोजन होते आ रहे हैं? ये कौन सा वर्ष है अपना? ये 2007 से ये शुरू हुआ है मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम। हम 9 वर्ष से तो हम लोग भी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाकी देश विदेशों में ये कार्यक्रम चल रहा है। क्या नाम है आपका? रेखा अंदानी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नीमच द्वारा शोरूम चौराहा पर सोलर रूफटॉप संवर्धन शिविर लगाया गया, जिसमें सोलर प्लांट के माध्यम से किस प्रकार बिजली में रियायत दर मिलेगी के साथ ही इससे संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। सोलर पैनल के माध्यम से विद्युत की बचत की जा सकती है। वहीं सोलर पैनल लगाने से घर के बिल में भी कमी आती है। वहीं इससे कई प्रकार की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। प्रदर्शनी में किस प्रकार से सोलर पैनल लगाकर किस प्रकार कार्य करता है, ये सब दर्शाया गया है, जिससे आम नागरिकों को इन सभी की जानकारी दी जा रही है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है उपभोक्ताओं के बीच में सोलर और सोलर से संबंधित जो किस तरह से कनेक्शन लिया जाता है, किस तरह से रूफटॉप पैनल की स्थापना की जाती है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ रहती है और किस तरीके से ये लगाने के उपरांत बिजली की बचत होती है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए यह शिविर हमारे द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें शिविर के साथ साथ हमने वो सब उपकरण भी यहाँ लगाए हैं जो इंस्टॉलेशन के दौरान प्रेमाइसिस पर इंस्टॉल किए जाते हैं। और इसका उद्देश्य यही है कि बिजली की बचत को बढ़ावा देना और इसको लगाने से क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, किस किस प्रकार से बिजली की बचत की जा सकती है, मुख्य उद्देश्य इसी के लिए लगाया गया है। इसके लिए हमने न्यूज़पेपर मीडिया में भी दिया है, जगह जगह हमने अनाउंसमेंट भी करवाया है, अधिक से अधिक लोग आएँ। अभी कुछ समय पहले तक 50 लोग के लगभग यहाँ पे विज़िट कर चुके हैं और बाकी लोगों का आना जाना, सम्मानीय उपभोक्ताओं का आना जाना जारी है। हमारे द्वारा जानकारी दी जा रही है और भविष्य में भी इस प्रकार के हमारे द्वारा लगातार लगाए जाएंगे। उपभोक्ताओं को किस प्रकार की जो है सुविधाएं मिलेगी? क्या रियायत दरों पर उपलब्ध कराया? इसको लगाने के उपरांत मैं बताना चाहूँगा कि इसकी गारंटी की अवधि लगभग 30 वर्ष की रहती है और इसको लगाने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट जो रहती है वो कॉस्ट 4 से 5 वर्ष में अधिकतम पीरियड में रिकवर हो जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। नीमच में जिन सम्मानीय उपभोक्ताओं ने इस तरह के सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाए हैं, जिनके गर्मियों के समय प्रति माह विद्युत देयक 12 से 15 हज़ार के बीच आते थे, आज ही इंस्टॉलेशन होने के उपरांत वही बिजली के बिल उनके 1000-1100 रुपये के आसपास सिमट कर रह गए हैं। इसमें सोलर प्लेट्स लोगों की छतों पर लगाई जाती हैं और नेट मीटर हमारे द्वारा स्थापित किया जाता है। पर 1 किलोवाट का जो कनेक्शन रहता है वो 4 से 4.5 यूनिट के लगभग में बिजली जनरेट करता है। जितने किलोवाट का कनेक्शन लेंगे उतनी बिजली जनरेट होती है। इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है और बाकी सारी डिटेल्स जैसे जैसे उपभोक्ता आ रहे हैं हमारे द्वारा यहाँ पे दी जा रही है। यहाँ पर कौन जो है प्रशिक्षण दे रहे हैं, किस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं? यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए हमारे स्टाफ के लोग भी हैं और साथ साथ जो सोलर के रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं उनके भी प्रतिनिधि आए हुए हैं यहाँ पर और साथ साथ में वो उपकरण भी यहाँ पर। मध्य प्रदेश में भाजपा शासनकाल में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। फिर आप चाहे तो सड़कों का मामला हो या पेयजल का मामला हो, हमेशा मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को पूरा करने का कार्य भाजपा शासन व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया है और विकास कार्य को लेकर आम जनता के बीच सीधा संवाद करने को लेकर विकास यात्रा निकाल रहे हैं।
क्योंकि विकास के साथ जनता का विश्वास भी अति आवश्यक है, इसलिए जनता से रूबरू होते हुए सीधा संवाद कर रहे हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के धुंधड़का मंडल के ग्राम खजूरी आंजना में ग्रामीणों ने वित्त मंत्री को सुदूर सड़क के बारे में कहा कि हमारे खेत सड़क मार्ग कई बरसों से जर्जर हालत में है और बारिश के समय पर मार्ग बंद हो जाता है, जिससे आने जाने में काफी समस्या खड़ी होती है। तत्काल वित्त मंत्री व मल्हारगढ़ क्षेत्र के विधायक जगदीश देवड़ा ने जनपद पंचायत सीईओ को निर्देशित किया, खेत सड़क मार्ग कंप्लीट करने के निर्देश दिए व वित्त मंत्री के हाथों से आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। विकास यात्रा के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ग्राम जोगीखेड़ा में विधायक निधि से 4,60,000 रुपए की लागत से निर्मित सीसी सड़क का लोकार्पण किया व खजूरी आंजना में 7.80 लागत लाख की निर्मित आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण भी किया। स्थानीय जनप्रतिनिधि व ग्रामीण इस दौरान उपस्थित थे। पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव हर विधानसभा क्षेत्र में विकास यात्रा प्रारंभ हुई है। यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में जिस सरकार को चौथी बार सरकार बनी और जितने भी काम इस सरकार में विकास के हुए हैं और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं बनी है और दिल्ली की सरकार जो भारत सरकार है नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जितनी योजनाएं बनी है, चाहे वो हितग्राही योजनाएं हो, फिर चाहे वो डेवलपमेंट के काम हो, फिर चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाएं हो, विकास का काम हो, इन दोनों सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को अवगत करवाना और जो इन योजनाओं से वंचित रहा हो, उन वंचित जो पात्र हो और वंचित है उनको उस योजना का लाभ दिलाने का काम भी इस विकास यात्रा में कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम इस विकास यात्रा के माध्यम से हम कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के धुंधड़का मंडल में आज ये विकास यात्रा चल रही है। जो तो विकास यात्रा तो 5 फरवरी संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती से प्रारंभ हुई और 25 तारीख तक ये चलेगी और इस पूरी यात्रा में जनता का अपार उत्साह है जनता में और जनता ये चाहती है कि हमने जिन लोगों के ऊपर विश्वास किया, जो सरकार हमने बनाई है, वो सरकार अपने विश्वास पर खरी उतर रही है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला शाखा नीमच द्वारा अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह धरना गांधी वाटिका में दिया जा रहा है, जिसके बाद शहर में मुख्य मार्गों से रैली निकालकर कलेक्टर प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ये शिक्षक कई बार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, पर शासन इनकी मांगें पूर्ण नहीं कर रहा है। शिक्षकों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल करे, वेतन योग्यता के अनुरूप दिया जाए, सभी संवर्गों को प्रथम नियुक्ति दिन से क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाए। ये स्थायी पेंशन नहीं है। सरकार एनपीएस के माध्यम से कुछ पैसे उनके लगाती है और मार्केट के आधार पर उनको पैसा दिया जाता है। हमारी ये मांगे कि जो 62 साल का शिक्षक है, 62 वर्ष के उपरांत वो इस योग्य रहेगा क्या कि वो 2000 रुपये में अपना परिवार चला सके? क्या वो ठेले गाड़ी पे काम करेगा? क्या वो कहीं मजदूरी करेगा? या महिलाएं क्या पोंछा बर्तन करके अपना गुजारा करेंगी? सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। ओपीएस की मांग प्रमुखता से है। जब बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के हमारे शिवराज जी चौहान हर बार इस बाबत घोषणा करते हैं। दूसरी हमारी मांग है, जिन शिक्षकों का वेतन उच्चतर स्तर का है, उनको 35 साल 40 साल सेवा करते हुए हो गए, वेतन तो उनको ऊंचा मिलता है, परंतु उनको पदोन्नति नहीं दी गई। सरकार का उसमें 1 रुपये का भी खर्च नहीं है। केवल सरकार उच्चतर पद वेतनमान दे दे तो उनका भी पैसा बचत होगा। और तीसरा, जो हमारे शिक्षक हैं उनको 2018 से एक नया केडर बनाकर उन्हें नियमित किया जा रहा है, जबकि 1998 से अनेक शिक्षक काम करते हैं। उनको नियुक्ति तिथि से आधार मानकर 12 वर्ष में जो नियमित क्रमोन्नति देने का प्रावधान है वो उन्हें तत्काल दिया जाए। इन मांगों के लिए हमने समय समय पर सरकार को लिखा, उच्च स्तरीय बैठकें हुई, पर सरकार के आश्वासन देने के बाद भी ये मांग वर्षों से जस की तस बनी हुई है। हमने 1 माह पहले सरकार से निवेदन किया था, हर जिला पर धरने दिए, उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अंत में पूरा प्रांत स्तर पर आज के दिन 12 फरवरी को सभी जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में शिक्षक विरोध स्वरूप आज धरना प्रदर्शन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और अपनी मांग के संदर्भ में सरकार को फिर से मनाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ज्ञापन वगैरह देंगे, कैसे रैली निकालेंगे, अभी ज्ञापन देंगे? 2 बजे तक हमारा यहाँ पर सत्याग्रह चलने वाला है। 2 बजे बाद
हम मुख्य रास्ता से निकलकर कलेक्टोरेट में जाएंगे और 4 बजे माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। आपका नाम? विनोद कुमार पुनी, संभागीय। मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम, नगरपालिका पेंशनर संघ इंदौर एवं नगरपालिका पेंशनर संघ नीमच के तत्वावधान में वात्सल्य भवन पेंशनर संघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर व्यक्ति का सम्मान किया गया। 6 बुजुर्ग पेंशनर्स को सम्मानित किया गया। नगरपालिका में अपनी सेवा देकर कार्य किया, उनका सम्मान किया गया है। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, राजेंद्र कुमार जैन, राम सिंह सोलंकी, OL मंडारा आदि कई भोपाल से आए हुए अतिथि मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम का संचालन अंकित जैन द्वारा किया गया। नीमच द्वारा ये आयोजित किया गया है सम्मान समारोह, जो रिटायर्ड हैं, जो पेंशनर्स हैं, और साथ में इसमें इंदौर से भी वरिष्ठ जन आए हैं, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं शासन के। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि उनका सम्मान जिसके वो हकदार हैं उनको वो दिया जा रहा है। और जो बड़े होते हैं, जो उन्होंने इतने साल अपने जीवन के शासन के लिए कार्य किया है, और मुझे लगता है कि जो रिटायरमेंट की उम्र होती है, तो मैंने यही बोला कि ज़िंदगी रिटायरमेंट से शुरू होती है, और अब वो बहुत खुश रहें और अपने जीवन का ये वक्त आराम से और परिवार के साथ व्यतीत करें। इतना वक्त उन्होंने काम को दिया है, तो अब जो अच्छे वक्त का ये हकदार हैं वो उनको दुआएं और उनको बहुत सम्मान दिया गया। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष भी हैं, जो पेंशनर संघ नीमच के अध्यक्ष हैं, RK जैन साहब जी। और कुछ दिक्कतें उन्होंने बताई हमें कि जब रिटायरमेंट होता है उसके बाद पेंशन एकदम से शुरू नहीं हो पाती, तो उसके लिए कुछ सुझाव दिए गए कि अगर हम 6 महीने पहले ही रिटायरमेंट से और उनका जो भी कागज़ी कार्रवाई है वो कर ली जाए, तो उनकी पेंशन रिटायरमेंट से ही शुरू हो जाएगी, ताकि उनको कोई भी तरह की आर्थिक दिक्कत ना आए। और ये मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये जो कार्य है उनका निर्देश दूंगी कि ऐसा उनका पेंशन टाइम पे शुरू कर दी जाए। अभी उन्होंने कुछ दिक्कतें बताई आपको, जो अभी इस उम्र में उनको पेंशन नहीं मिल रही है। संगठन इसमें जो है पूरा प्रयास कर रहा है, उन पत्राचार कर रहा है और अधिकारियों से भी संपर्क करके जो है उसका निराकरण करने का प्रयास कर रहा है। मैं स्वयं जो है भोपाल प्रवास में था, तो उस समय मैंने संयुक्त संचालक से जो है प्रयास किया मिलने का, लेकिन वो अवकाश में थे, तो इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। तो मैंने आवेदन जो है विजय सिंह जैन का स्टेनो को देकर जो है कार्रवाई पूर्ण करने के लिए निवेदन किया है। 3 माह हो चुके हैं, अभी तक हुआ नहीं है। उसी के लिए मेरे को द्वारा जो है यहाँ सम्मेलन में बोलना पड़ा है। बाहर से कौन कौन आए हैं, क्या नाम हैं? श्री लीलाधर जी मनबारे, गंगाधर जी शर्मा, अपने अशोक जी शर्मा। श्री श्याम दरबार आयोजन समिति द्वारा ग्वाल टोली में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाबा श्याम का फूलों से श्रृंगार किया गया, वहीं 56 भोग भी लगाया गया। भजन संध्या में पुष्प वर्षा और इत्र वर्षा भी की गई। भजन संध्या में भजन की प्रस्तुति देने के लिए अजय पाटीदार मंदसौर से और कनिका ग्रोवर मनासा व देवेंद्र पवार झालावाड़ ने अपने भजनों की प्रस्तुति दी। भजन संध्या देर रात तक चली, वहीं भक्तों ने नाचते झूमते भजन संध्या का आनंद लिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।